गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जो हम लोग डिस्कस किए थे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लियोटाइड जो होता है 3 कंपाउंड्स या 3 सब्सटेंसेस से मिलकर के बना होता है। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? शुगर। सेकेंड जो होता है उसको हम लोग कहते हैं जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है H3PO4। एंड थर्ड जो होता है इसको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। अब हम लोग सडन डिस्कस थोड़ा कर ले रहे हैं शुगर के बारे में। ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शुगर। शुगर जो होता है कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा हम लोग शुगर जो बनता है इसका बेसिकली नाम जो होता है पेंटोज शुगर। मींस न्यूक्लियोटाइड 3 कंपाउंड या 3 सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है पेंटोज शुगर, सेकंड होता है फास्फोरिक एसिड एंड थर्ड होता है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक एक के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पेंटोज शुगर के बारे में। पेंटोज शुगर के बारे में ध्यान समझिएगा, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के लिए तो है ही, नीट के लिए भी है और बीएससी एंट्रेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंटोज शुगर का थोड़ा सा हम लोग डायग्राम देखेंगे तो शुगर का जो डायग्राम होता है वो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। क्लियर है? यहां पे आपका HOH 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 और यहां जो आता है यहां पे HCH2OH आता है। ध्यान समझिएगा, ये पेंटोज शुगर है। काउंटिंग किधर शुरू करेंगे? 1 2 3 4 5। ये पेंटोज शुगर है। अब इसका केमिकल फार्मूला भी हम लोग देख लेते हैं। केमिकल फार्मूला जो देखेंगे, इसका केमिकल फार्मूला जो होता है C5EH10O5। काउंटिंग भी कर लेते हैं, कैसे? कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन का ये हो गया। हाइड्रोजन 10 हो जाएगा, 10 हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन का जो नंबर होगा वो 5 होगा। ऑक्सीजन का जो नंबर होगा वो कितना होगा? 5 होगा। तो ये जो टोटल फार्मूला है ये पेंटोज शुगर का, इसको हम लोग कहते हैं राइबोज। क्या कहते हैं? राइबोज। राइबोज शुगर है ये, राइबोज शुगर है। मींस आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है? राइबोज। लेकिन जब हम लोग डिस्कस किसमें कर रहे हैं? डीएनए के बारे में, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में। जब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से थोड़ा समझना है कि डीएनए और आरएनए में कहां अंतर आता है। कार्बन नंबर सेकंड पे, कार्बन नंबर सेकंड पे क्या होता है? यहां पे ये ऑक्सीजन हट जाता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। तो जब ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, अगर यहां से हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो टोटल जो डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा HOH HH HOH CH2HOH। मींस यहां पे ऑक्सीजन रिमूव होगा, यहां टोटल क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। इसका जो केमिकल फार्मूला बनेगा, अब यहां पे क्या था? C5H10O5, ये राइबोज का था। डीऑक्सीराइबोज में क्या होगा? यहां से एक ऑक्सीजन हट जा रहा है तो यहां पे O4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका, अब ये जो डायग्राम बना ये बना डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का। क्लियर हो गया? आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। पेंटोज शुगर 2 टाइप का होता है, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, सेकंड जो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए में क्या होता है? यहां सेकंड नंबर पे OH वो लगा रहता है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन लगा रहता है। ये आपका राइबोज का है। लेकिन डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है? सेकंड नंबर पे आपका ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और यहां जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा C5H10O4, ये बनेगा डीऑक्सीराइबोज का, और राइबोज का बनेगा C5H10O5। क्लियर हो गया? ओके। सेकंड जो आते हैं हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं आपका, ये हम लोग डिस्कशन कर ले रहे हैं फास्फेट ग्रुप।
फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप तो हमें कुछ नहीं समझना है। फॉस्फेट ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का आप लोग फार्मूला जानते हैं, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH। ये क्या है? S3PO4। हाइड्रोजन 1 2 3, ऑक्सीजन 1 2 3 4, 4। तो ये जो फार्मूला है ये क्या है? S3PO4। क्लियर हो गया? थर्ड जो आता है ये आता है आपका नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस होता है ये 2 टाइप का होता है। पहला जो होता है इसको हम करते हैं प्यूरीन, सेकेंड जो होता है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन प्यूरीन 2 टाइप का होता है। पहला जो होता है एडिनिन, सेकेंड जो होता है ग्वानिन। ग्वानिन क्लियर? और ये जो पिरिमिडीन होता है ये 3 टाइप का होता है, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। एंड यूरेसिल ध्यान से समझिएगा, जब डीएनए की बात होगी, जब डीएनए की बात होगी तो यहां पे क्या होगा? 4 एमिनो एसिड्स मिलेंगे। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। यूरेसिल एब्सेंट रहेगा। किसमें? डीएनए। डीएनए में यूरेसिल की जगह क्या आएगा? थायमिन। एंड जब आरएनए की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा? थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। जब आरएनए की बात करेंगे तो वहां थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Purine and pyrimidine, there are 2 kinds of nitrogenous base, purine and pyrimidine. Purine is 2 types, adenine and guanine. Second is pyrimidine, thymine, cytosine and guanine, uracil. In the RNA, at the place of thymine, uracil is present, and DNA at the place of uracil, thymine is present. Now we will discuss about structure of DNA double helical model. थोड़ा सा हम लोग इसमें और एक चीज देख ले रहे हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन के डायग्राम के बारे में। जो प्यूरिन का डायग्राम होता है वो ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। यहाँ नाइट्रोजन होता है और यहाँ नाइट्रोजन होता है, यहाँ नाइट्रोजन होता है, यहाँ नाइट्रोजन होता है। ये जो नाइट्रोजन होता है ये हाइड्रोजन से अटैच होता है। ये आपका जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये किसका है? प्यूरिन का। प्यूरिन का। और पिरिमिडिन का जो डायग्राम होता है, वो जो डायग्राम होता है वो होता है आपका ये पिरिमिडिन का डायग्राम होता है। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं डीएनए का पूरा जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है। अभी हम लोग जो शुरू से डिस्कस करते आए हैं वो क्या डिस्कस करते आए हैं? हम लोग डिस्कस ये करते आए हैं, पहले हम लोग करते क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोग यहां देख लेंगे ये क्या है? पेंटोज शुगर है 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहां पे जब HOH लिखा रहता है उसको हम लोग अपोजिट भी लिख सकते हैं। यहां क्या कर सकते हैं? OH और यहां H, यहां H H H OH और यहां OH हो गया, ये H हो गया। क्लियर हो गया? यहां पे हम लोग क्या करते हैं? एक नाइट्रोजनस बेस अटैच कर देते हैं। ध्यान समझिएगा, ये पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर है। अब यहां ऐसे नाइट्रोजन और ये यहां अटैच होता है हाइड्रोजन से। यहां आपका फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा रहता है, डबल बॉन्ड O, OH OH और OH। ये पूरा डायग्राम है। जब डायग्राम समझेंगे तो अब थोड़ा सा बेसिकली हम लोग चल रहे हैं। यहां पे H से इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से क्या होगा? अटैच होकर के H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जब H2O के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा तो यहां एक बॉन्ड फॉर्म करता है और इसी तरह यहां से ये भी क्या करता है? यहां से H2O निकल जाता है। तो इसका जो टोटल डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। वो कुछ ऐसे बनता है।
यहां ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन गया, फिर यहां ऐसे जाकर के ये बीच में एक ऑक्सीजन बनेगा और ये फॉस्फेट ग्रुप बन जाएगा OH। ये आपका एक शुगर का डायग्राम है, ये न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम है। क्लियर हो गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम जब बन गया तो हमें इसमें समझना क्या है, हमें ये समझना, हाँ एक चीज और थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसका नाम क्या है, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और यहां का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यहां पे कुछ बुक्स में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में बताया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वो सारे गलत हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कहां होता है वो भी हम बता देंगे। यहां पे जब ध्यान से समझिएगा, जब एक न्यूक्लियोटाइड, हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ग्रुप में ऐड होंगे तो यहां पे 1 2 3, जब थर्ड नंबर कार्बन पे कोई आपका फास्फेट ग्रुप आ करके अटैच होता है, ऐसे ये इस तरह से नीचे ये चेन चलती चली जाएगी, तो ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा। जब इतना क्लियर हो गया है तो हम लोग अब आपके जो एनसीईआरटी बुक में डायग्राम समझाया हुआ है वो कैसे समझा दिया है, वो इस तरह कुछ इस तरह बताया हुआ है कि ये आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज से ये CH2P हो गया, यहां पे ये फास्फेट ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। फिर यहां से CH2, फिर यहां से ऐसे बना, फिर यहां से ऐसे बना फास्फेट ग्रुप, फिर ये करता चला जाएगा, ये लंबी एक चेन बनती चली जाएगी। ध्यान समझिएगा, ये 5 to 3 प्राइमर चलता है, जस्ट इसके अपोजिट। और यहां पे क्या होता है, यहां पे एडेनिन, यहां पे थायमिन, यहां एडेनिन, साइटोसिन, नीचे जो आएगा ऐसे ग्वानिन, ऐसे बनता चला जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट यही शुगर यहां भी फॉर्म होगा, ऐसे ऐसे, फिर यहां के थर्ड कार्बन से आएगा, अटैच होगा फास्फेट, फिर यहां ऐसे आएगा, ऐसे बनेगा, फिर यहां ऐड होगा। तो कुल मिलाजुला करके इस तरह से, अब यहां पे ध्यान समझिएगा, ये जो होती है, ये सारी जो डीएनए का स्ट्रक्चर बनता चला जा रहा है, डीएनए में यहां पे एडेनिन के साथ यहां क्या जुड़ेगा, थायमिन, साइटोसिन के साथ क्या जुड़ेगा, ग्वानिन। लेकिन इसके बीच की जो बॉन्डिंग बनती है, ये बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से हमेशा समझिएगा, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जो प्राइमर होता है 5 to 3 प्राइमर, इसका जस्ट अपोजिट होगा 3 to 5 प्राइमर। तो इस तरह से ये पूरा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन है। अब हम लोग थोड़ा सा वाटसन क्रिक के मॉडल के बारे में भी डिस्कशन कर ले गए हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। वाटसन क्रिक का जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल आया था वो कुछ ऐसे आया था, फाइव डैश टू 3 डैश 3 डैश टू 5 डैश। यहां पे 1 टर्न की जो लेंथ होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर। यहां के बीच में बेस पेयर लगे रहते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ध्यान समझिएगा, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यहां पे ऐसे दिया होगा आपके बुक में 0.34 नैनोमीटर। जो इसकी विड्थ होती है ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम की। कितने की? 20 एंगस्ट्रॉम की।
आई थिंक ये डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल आया था वाटसन क्रिक के द्वारा जो दिया गया था, वाटसन क्रिक ने क्या बताया था, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, डीएनए का डबल हेलिकल, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए के बारे में जो ब्रीफली हम लोग डिस्कस किए हैं, किसमें डिस्कस किए हैं, डीएनए किसका बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। हर एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं, कैसे न्यूक्लियोटाइड के बारे में कैसे बनते हैं, 3 चीजों में बने रहते हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर 2 टाइप्स के होते हैं, एक में पूरा C5PH10O5 जो रहेगा वो क्या रहेगा, राइबोज, और जहां पे 1 ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी C5PH10O4 हो जाएगा, वो डीएनए होगा। डीएनए के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो डीएनए का स्ट्रक्चर बना के समझाया है कैसे कैसे क्या है। फिर ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल के बारे में, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन, एडेनिन थाइमिन के बीच हमेशा एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन बनेगा, इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लूज होती है। हाँ, ये जो क्वाइलिंग होती है, ये ऐसी डीएनए की क्वाइलिंग होती क्यों ऐसी है, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बड़ा वीक होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बड़ी वीक होती है, और वीक होने की वजह से वो टर्न होती चली जाती है, वीक कोवलेंट बॉन्ड होता है। जब वीक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जो सेकंड टर्म जैसे आता है, वो क्या होता है, वीक होने की वजह से ये हेलिकल मॉडल में आ जाता है। यही आपका डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है। इसको आप लोग कायदे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा ध्यान से, अगर कोई डाउट्स होंगे तो क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू। 16:30 मिनट का। हाँ, 16:30 मिनट का।